everyone, welcome back to my channel Maths by Sakshi. So today we are back with new video, that is module 3, squares and square root. In this module we are going to find out the square root of decimal number by using long division method. Module 3 में हम square roots find out करेंगे decimal numbers का by using long division methods. Okay, this is introduction of module 3. Our topic is to find the square root of numbers in the decimal form are explained in the following steps. ठीक है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है नंबर्स का इन अ डेसिमल फॉर्म में, और उसके कुछ स्टेप्स हैं, हम वन बाय वन उन्हें फॉलो करते रहेंगे. Okay, so first step is, first make the number of decimal places even by affixing a 0 on the extreme right of the decimal part if required. It means आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में इवन नंबर के ज़ीरोज़ अटैच्ड करने होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स के ज़ीरो हमें अटैच करने होंगे. लाइक हमें 2 का रूट 2 निकालना है. ठीक है, रूट 2 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या करना होगा, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जितने भी डेसिमल पार्ट होंगे, ये आपका क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया. यहाँ पर हमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को अफेक्स करना होगा, डैट इज़ अटैच्ड करना होगा. तो 0 0 0 0. अब यहाँ पर आपको कितने पेयर दिख रहे हैं, 2 पेयर दिख रहे हैं, और इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं इन अ डेसिमल पार्ट. ओके, इन द इंटीग्रल पार्ट मार्क द पीरियड एज डन while finding the square root of a perfect square of some natural numbers. Similarly, जैसे हमने perfect square का हम फाइंड आउट करते थे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स का, तो हम पेयरिंग करते थे. राइट, हम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेके लेफ्ट में हम 2 नंबर्स की पेयरिंग करते थे. सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पर भी ऐसे पेयरिंग कर देनी है. ठीक है, और उन पेयरिंग्स को, जो पेयर बन के आते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, पीरियड्स कहते थे. ठीक है, और अगर कोई विदाउट अ पेयर होगा, विदाउट अ बार, उसे भी हम पीरियड पढ़ेंगे. ओके, इन द डेसिमल पार्ट मार्क द पीरियड और एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स बिगिनिंग विद द फर्स्ट डेसिमल प्लेस. ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. तो हमारे पास जैसे कि 2 डेसिमल पॉइंट हो गया, डेसिमल पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 4. इट मीन्स पेयर कितने आए हैं, 2. और अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल में उसे समझेंगे. पुट द डेसिमल पॉइंट ऑन द स्क्वायर रूट एज सुन एज द इंटीग्रल पार्ट इज एग्जॉस्टेड. मतलब आपका ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, ठीक है, ये क्या है, आपका होल पार्ट है. राइट, होल पार्ट जितनी जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा, आप जैसे ही आपका 2 है तो 1 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, डेसिमल पॉइंट पुट कर दोगे, क्योंकि आपका जो होल पार्ट था वो अब कैंसिल आउट हो चुका है, उसे हमने सॉल्व कर लिया है. That's it. Okay, so from these steps you can find out the square root of a decimal number by using long division method. Okay, so let us understand some examples. Example number 1, find the square root of 42.25. the number is already given in decimal form. Okay, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. 42.25 एक डेसिमल नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो सिंपली सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे 42.25. अब हमें पेयरिंग करनी है. पेयरिंग हमेशा हमें राइट टू लेफ्ट जाना है. सो फर्स्ट पेयर
एंड सेकेंड पेयर। तो हमारे पास 2 पीरियड्स आ गए हैं, दैट इज 2 5 जो कि आपका डेसिमल पार्ट है एंड होल पार्ट में 42। नाउ यू हैव टू थिंक कि कौन सा ऐसा डिवाइज़र होगा जिसका स्क्वायर, ठीक है, हमारे फर्स्ट पीरियड से या तो लेस देन आए या तो इक्वल आए। सी 5 इंटू 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं व्हाट विल गेट 25, ओके। 6 इंटू 6 व्हाट विल गेट 36। इफ वी do 7 into 7 what we get 49। now you can see 49 जो स्क्वायर आ रहा है 7 का, तो ये बहुत बड़ा आ रहा है हमारे फर्स्ट पेयर से, तो ये पॉसिबल नहीं है, कैंसिल आउट। 5 इंटू 5 हमारे पास 25 आ रहा है, ये बहुत ही छोटा है, सो दिस विल बी ऑल्सो कैंसिल आउट। नाउ द लेफ्ट इज 6, तो 6 इंटू 6 दैट इज 36, तो 6 36 डबल कर देंगे प्लस, और यहाँ पर ये क्या होगा हमारा माइनस होगा, ओके। सो कैरी 1, 12 इंटू 6 दैट इज 6, ओके, एंड 6 प्लस 6 दैट इज 12, ओके। हमें राइट साइड में प्लेस रखनी है नेक्स्ट आगे सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास अभी इतना आ गया, ठीक है। So first we have done pairing from right, 6 6 double that will be 12 and here 6 36, 12 minus 6 that is 6. Now bring down the next pair, just write to the remainder. Here remainder is 6, quotient is 6 and the divisor is also 6. So हमने अब नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन किया, डेट इज 6 2 5, ओके। अब हमारा क्या बन गया 6 2 5, एक नया डिवाइडेड बन गया है। नाउ वी हैव टू थिंक अ न्यू डिजिट, राइट। अब हमें एक न्यू डिवाइज़र बनाना होगा, तो जिसके लिए हमें यूनिट प्लेस में एक न्यू डिजिट को लाना होगा, जिसका स्क्वायर, जिससे हम प्रोडक्ट करेंगे, सेम डिजिट से जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, या तो लेस देन आना चाहिए 625 के, या तो इक्वल आना चाहिए। सो व्हाट वी हैव टेकन 5 इन द यूनिट प्लेस 5 एंड प्रोडक्ट करेंगे 5 से, 5 इंटू 5 दैट इज 25, 2 कैरी, 5 इंटू 10 एंड 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6। इट मीन्स यूनिट प्लेस में न्यू डिजिट जो हमारे पास आ रही है वो क्या हो गई 5। सो द क्वोशंट इज 5 और यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे। नाउ सी 6 2 5 और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स ये पूरा डिविजिबल हो चुका है, अब आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो द आंसर इज नॉट 65। वाई? बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन था जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था वो डेसिमल नंबर में था, डेट इज 42.25। तो सबसे पहले हमने 42 पेयर को सॉल्व किया था, तो आफ्टर अ 6 देयर विल बी अ डेसिमल पॉइंट, सो द आंसर इज 6.5। ओके, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 is 6.5. Okay. So next example, find the square root of 2 correct up to 2 decimal places. Okay. तो हमें अब 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, 2 अभी हमारे पास होल नंबर में दिया गया है, तो अब हम इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ पेयर 0 के नंबर ऑफ जीरोस को अटैच करेंगे, डेट इज सी 2.0000000। हमने नंबर ऑफ 3 पेयर्स ऑफ 0 को अटैच कर दिया है। सो सी 1 है तो 1 इंटू 1 आ जाएगा आपका यहाँ 1,
प्लस करेंगे, ये हमारा 2 आ जाएगा, इट विल गेट 1। अब हम नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन करेंगे, दैट इज 100। सो 24। नाउ फर्स्ट यू हैव टू थिंक यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, और उसी डिजिट से हमें फिर इसका प्रोडक्ट करना होगा, दैट इज 4। ओके, 24 इंटू 4 इज 96, और जो आपका 100 से छोटा है तो 96 आ जाएगा यहाँ माइनस में, राइट। सी हेयर व्हाट विल गेट 4। नाउ अगेन ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर, इट इज 4, एंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा यूनिट प्लेस में जो डिजिट लिया है, दैट इज 28। नाउ क्वेश्चन में हमारा भी 1 और 4 आ गया, अभी हम डेसिमल पॉइंट नहीं लगा रहे हैं। ओके, नाउ अगेन वी हैव सॉल्व दैट। अब हमारे पास क्या है, 281 लाना है हमें, राइट। सो 28 के बाद जो हमने यूनिट डिजिट ली है वो दैट इज 1, दैट इज 1, तो डबल कर देंगे 1 का, क्वेश्चन में 1 आ जाएगा, एंड वी गेट 281। सो 281 माइनस करेंगे, व्हाट विल गेट 11900। हमने नेक्स्ट पेयर भी ब्रिंग डाउन कर लिया, दैट इज द लास्ट पेयर, ये हमारा लास्ट पेयर था। देन इसको डबल करेंगे तो 282 हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट प्लेस में हमने 4 लिया, इंटू 4 किया, दैट विल बी गेट 11296, एंड व्हाट विल बी द आंसर 604। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1414, और जो हमारा 2 होल नंबर था वो फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व हो गया था, तो 1.414। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू लानी है, और यहाँ पर डेसिमल पार्ट में आपके 3 डिजिट्स हैं। सो 2 प्लेसेस यहाँ तक होगा, राइट। सो 1 के जस्ट राइट में कौन सी वैल्यू है, 4, एंड 4 इज लेस देन 5, तो ये राउंड ऑफ होने के बाद क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1.41। राउंड ऑफ होने में आपका अगर डेसिमल प्लेस के जो भी आपका डेसिमल प्लेस है दैट इज 1 हेयर, इसके राइट साइड में जो वैल्यू है अगर वो 5 से छोटी है तो वो 0 पे कन्वर्ट हो जाती है, अगर वो 5 से बड़ी होती तो यहाँ पर हम 1 ऐड ऑन करवा देते। ओके, सो द आंसर इज 1.41। दिस आंसर फॉर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए करेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसके आगे डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं दैट इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमें इसको आगे भी प्रोसीड करना होगा। सी, अब हम इसे आगे भी प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2828, राइट। इसको टोटल कर लेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी। नाउ थिंक नेक्स्ट यूनिट प्लेस नंबर, सो 2828 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर हम 2 से करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5 16 एंड 5, तो 5 6 5 6 4 ये तो आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर सिर्फ 604 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी हमें यहाँ पर ऐड करने होंगे, तो सो 0 0 0 1 पेयर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने ब्रिंग डाउन किया, इट इज 0 एंड 0। अब हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं, सो 2 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 6 5 6 4, ओके। एंड जब हम इसे माइनस करेंगे इज 3 8 3 6, तो हमने 2 टाइम्स लिया था तो यहाँ पर एक 2 क्वोशंट में ऐड हो जाएगा। सो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1.4142, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास रिजल्ट आ गया है। पर हमें आंसर कहाँ तक चाहिए, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस में क्या है हमारा, 4 है। 4 के जस्ट राइट में कौन सा नंबर है, 2 है, और 2 आपका 5 से क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो 4th प्लेस में होगा डेसिमल प्लेस में डिजिट वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स 1.414 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.41,
करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 1.41. इफ यू आर फाइंडिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस then the value of square root is 1.414. okay, now take another example. The area of a square playground is 256.6404 square meter. Find the length of one side of the playground. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है डैट ऑल साइड्स आर इक्वल. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर. तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आपको दे दिया गया है जो कि प्लेग्राउंड आपका स्क्वायर शेप में है, दैट इज 256.6404 मीटर स्क्वायर. अब आपको बोला गया है कि लेंथ क्या है स्क्वायर प्लेग्राउंड की, वन साइड की लेंथ क्या है, हमें वो फाइंड आउट करना है. तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 256.6406 मीटर स्क्वायर. आपने स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट. सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 256.6404. सो आपको ये डेसिमल नंबर में दिया गया है, तो हमने फ्रॉम लेफ्ट से हमने पेयरिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है, सो डिजिट इज 256.6404. हमने लेफ्ट से पेयरिंग स्टार्ट कर दी, तो लास्ट में जो डिजिट वो बच रही है वो क्या है? 2. ठीक है, अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 2 से छोटा हो या तो बराबर हो. सो 1 ही एक नंबर ऐसा है जो 2 से स्क्वायर उसका छोटा आएगा. तो क्वेश्चन में 1 और 1 का जस्ट डबल कर देंगे, दैट इज 2 और हेयर 1. तो 2 - 1 दैट इज 1 5 6. ओके, अब हमें यूनिट प्लेस में एक डिजिट सोचनी है, डेट इज 6. अगर हम 26 इंटू 6 करते हैं, व्हाट विल गेट? 156. सो द न्यू क्वेश्चन इज 6 और न्यू डिजिट क्या बन के आ रहा है? डेट इज 6 एज अ न्यू डिवाइजर. सो -156 व्हाट विल गेट? ये तो पूरा हमारा 0 हो गया. नाउ टेक द अनदर पेयर, दैट इज 64. नाउ दैन अनदर पेयर इज 64. अब हम इसे ऐड कर देंगे 2 3 0 320, राइट? 320 नो, हेयर विल बी 3 2 6 + 6 that is 12, कैरी 1 एंड 32. ठीक है, 32 हो गया. सी, अगर हम यहाँ पर कोई भी यूनिट डिजिट में वैल्यू लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 से वो डिजिट बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है. तो अब हमें यहाँ पर एक और पेयर की नीड है, राइट? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे. डिवाइड में जैसे हमें अब लेना होता था नेक्स्ट डिजिट्स को, तो हम क्या करते थे? पॉइंट लगाते थे और 0 लगाते थे, राइट? तो हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाया एंड 0, उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट पेयर को भी ब्रिंग डाउन कर लिया, दैट इज 0 4. नाउ वी विल, और हमने 0 लगाया 0, तो हम यहाँ पर डिवाइजर में भी हम 0 ऐड करेंगे. ठीक है, सो 320 इज द न्यू डिवाइजर. अब हमें यहाँ पर यूनिट प्लेस में एक वैल्यू को पुट करना है, दैट इज 322 मल्टीप्लाई बाई 2. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6404, दैट इज 2 टाइम्स. तो क्वेश्चन में आपका 2 आ गया एंड नाउ द रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर आपका क्या हो गया? 0 हो गया. पूरी तरह से ये डिविजिबल हो गया. तो अगर आपका एक पेयर आपने नोट डाउन किया, डेट इज 64. अब हमें एक पेयर की और नीड है, राइट? 64 से हमारा डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 क्वोशंट पे भी लगाएंगे एंड ऑल्सो ऐड इन अ डिवाइजर पे भी राइट साइड में हम 0 को पुट करेंगे. देन आफ्टर हम नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन करेंगे और उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे. ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. थैंक यू एवरीवन.